नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कबीर दास के अनमोल विचार को देखने वाले हैं, जिसको अगर आप लोग एक बार सुन लेंगे, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कबीर के उन अमृत वचन को, जिसमें करोड़ों की बातें निहित हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान को याद नहीं करता। कब याद करता है? जब उसके ऊपर दुख आ जाता है, जब अपार दुख उसके ऊपर टूट पड़ता है, किसी व्यक्ति के ऊपर अपार दुख उसके जीवन में आ जाता है, तब उसको भगवान का याद आता है, तब भगवान को याद करता है। लेकिन अगर भगवान को सुख में ही याद किया होता तो दुख क्यों आता? दुख ही न आता। कहने का मतलब, सुख में तो भगवान को कोई याद ही नहीं करता, कोई पूजा पाठ नहीं करता। अगर सुख है और दुख अगर आ जाता है तो भगवान के ऊपर ध्यान जाता है। अगर यही ध्यान आपको सुख में ही आ गया होता, भगवान का ध्यान, तो ये दुख जो है आपके ऊपर कभी न आता। कबीर दास जो हैं, गुरु को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि भगवान से भी ज्यादा। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने हमारे गुरु हों और भगवान हों, दोनों एक साथ खड़े हैं, भगवान और गुरु, तो हमें किसके चरण स्पर्श करना चाहिए? कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस समय हमें भगवान से पहले अपने गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए। क्यों? इसका भी तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? कि अगर गुरु न होते तो हमें भगवान तक कौन ले जाता? हम भगवान को जान ही न पाते। हमें भगवान के पास ले जाने वाले अर्थात भगवान कौन हैं, उन्हें बताने वाले हमारे गुरु ही तो हैं। तो इसलिए हमें गुरु के चरण पहले छूना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो ये दिखावा करते हो, दिखावा से भगवान कभी नहीं मिलते। ये जो टीका लगा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, माला फेरने लगते हैं लोग, तो क्या ये दिखावा करने से भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते भगवान ऐसे। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान ऐसे नहीं मिल सकते। भगवान तो सच्चे हृदय में वास करते हैं। भगवान दिखावा करने वाले लोगों के पास नहीं जाते हैं। इसलिए माला जो है, माला फेरने से नहीं, भगवान जो है माला फेरने से नहीं मिलते। आपको अपना मन ही फेरना पड़ेगा, मन ही बदलना पड़ेगा। आपके मन में अगर पाप है और आप माला लेकर दिन रात जप रहे हैं, बैठे हैं, माला फेर रहे हैं, तो क्या भगवान आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आप माला नहीं भी फेरेंगे और आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, तभी आपको भगवान मिल सकते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे दुनिया के स्वामी, हे भगवान, तुम मुझे इतना ही देना, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस हमें इतना ही चाहिए कि जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाए,
मैं भी खा सकूं, मेरा भी गुजारा हो जाए और मेरे परिवार का भी गुजारा हो जाए। और मेरे द्वार पर अगर कोई साधु, कोई अतिथि आ जाता है तो मैं उस अतिथि का आतिथ्य कर पाऊं, उसका सेवा कर पाऊं, उसके सेवा में मैं कोई कमी न कर पाऊं, बस इतना ही देना, ज्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए भगवान। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी पुरुष आपके सामने है, कोई योगी महात्मा आपके पास आ जाए तो उसकी जात मत पूछिए। क्यों? क्योंकि जात से क्या लेना देना है, आपको तो उसका ज्ञान देखना है। जिस प्रकार से तलवार होती है, तलवार की म्यान को आपको नहीं देखना है कि म्यान कैसी है, आपको तलवार देखनी है कि कितनी धारदार तलवार है, कितनी अच्छी तलवार है। तलवार को देखना है, न कि उसकी म्यान को। उसी तरह ज्ञानी पुरुष के ज्ञान को देखो, न कि उसकी जाति पाति को पूछो। धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है। आपके जीवन में जो होने वाला है वो होकर रहेगा, लेकिन आपके जल्दी करने से कुछ जल्दी नहीं होने वाला है। जिस तरह से अगर कोई पौधा है, उसमें माली अगर चाहे कि एक ही दिन में हम पूरा पानी डाल दें, 100 घड़े पानी डाल दें और एक ही दिन में इसमें फल आ जाए, तो क्या उसमें फल आ जाएगा? नहीं आएगा। फल तो ऋतु आने के बाद ही आएगा और पानी उसको डेली डालना पड़ेगा, रोज डालना पड़ेगा पानी। उसी तरह से आपको कर्म रोज करना है, आपको कर्म करते रहना है, लेकिन फल आपको कब मिलेगा? सही समय आ जाने के बाद आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।